हम लोग का पहला प्रश्न है ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं। यानी कि ए यदि काम करेगा तो अकेले 20 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 30 दिन में खत्म कर सकता है और सी उसी काम को अकेले 60 दिन में खत्म कर सकता है। तो ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करे, यानी ए तो काम स्टार्ट करेगा ही, हर तीसरे दिन बी और सी उसके साथ मिलकर काम करेगा, तो पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा ए को? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। और क्षमता के लिए हम लोग के पास काम होना चाहिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि काम को पहले ज्ञात करना होगा। तो कैसे आएगा? सबसे पहले देखते हैं ए, बी और सी क्या दे रहा है इसका टाइमिंग। ए किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में खत्म कर सकता है। तो काम था कितना? तो काम के लिए टोटल काम कितना था? तो 20, 30, 60 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20, 30, 60 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी टोटल काम कितना हो गया? 60 काम। अब इसके बाद ए, बी, सी का एक दिन का काम करने का क्षमता यानी एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा? ए 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 से 60 को भाग देंगे, 20 तिहाई 60। बी 30 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 से 60 को भाग देंगे, 30 दूना 60। सी 60 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60 से 60 को भाग देंगे, आएगा 1। यानी कि ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। यह है ए, बी, सी का एक दिन का काम करने का क्षमता। लेकिन बोल क्या रहा है कि काम ए स्टार्ट करता है, शुरू करता है, और हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी मिलकर काम करता है। तो इस प्रकार पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? हर तीसरे दिन का मतलब 3 दिन काम होगा। अब 3 दिन में कौन कितना काम कर रहा है? फर्स्ट डे, सेकेंड और थर्ड डे, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन हो गया। हर तीसरे दिन बी और सी सहायता कर रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले ही काम करेगा। और क्या बोल रहा है? प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं, कौन? बी और सी। बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, उसकी किसकी? ए की। यानी तीसरे दिन कौन कौन काम करेगा? तीसरा दिन ए तो काम करेगा ही, ए के साथ बी और सी भी काम करेगा, यानी तीसरे दिन ए के साथ बी और सी काम करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीसरे दिन ए, बी, सी तीनों काम करेगा। तो ये हो गया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी तीनों दिन में काम कितना हुआ ये हम लोग निकालेंगे। तो ए का काम करने का क्षमता है कितना एक दिन का? 3, यानी पहले दिन तो 3 काम हुआ ए के द्वारा। अब दूसरे दिन भी ए कर रहा है, यानी दूसरे दिन भी 3 ही काम होगा, क्योंकि ए का क्षमता कितना है? 3 होगा।
तीसरे दिन कौन कौन काम कर रहा है? तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहा है, और तीनों का क्षमता है कितना? तो तीनों का क्षमता यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 1 6, यानी ए बी सी तीनों का क्षमता कितना? 6 है। तो पहले दिन का क्षमता, पहले दिन के द्वारा पहले दिन कितना काम किया गया? 3 काम, दूसरे दिन 3 काम, और तीसरे दिन ए बी सी क्योंकि तीनों मिलके काम करते हैं तो काम कितना हो जा रहा है? 3 2 5 और 1 6, यानी 6 काम। तो टोटल 3 दिन में काम कितना हुआ? टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 + 3 + 6, तो 3 3 6 6 12, यानी कि 3 दिन में टोटल काम हो कितना गया? 12 काम। कितना दिन में हुआ 12 काम? 12 काम हुआ 3 दिन में, 3 डेज। ये 12 काम कितना दिन का है? 3 दिन का। अब हम लोग क्या करेंगे? काम है कितना? 60 काम करना है। तो 12 के स्पीड से यदि 60 काम करेंगे तो समय हम लोग का कितना आएगा? तो समय बराबर क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी क्षमता। क्षमता कितना आया? 12 काम। लेकिन ये एक दिन का क्षमता नहीं है। कितने दिन का है? 3 दिन का काम है। यानी जो भी समय हम लोग का आएगा, जो यहाँ से समय निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। क्योंकि ये एफिशिएंसी कब का होता है? ये एफिशिएंसी एक दिन का, यानी क्षमता एक दिन का होना चाहिए, जबकि 12 क्या है? 12 काम जो है वो 3 दिन का काम है, न कि एक दिन का। तो जो भी टी का मान आएगा समय का, उसमें 3 से गुना करेंगे, तभी हम लोग का फाइनल आंसर आएगा। तो फिलहाल यहाँ निकालते हैं काम कितना? 60। 3 दिन में काम कितना हो रहा है? 12। तो 12 से इसको भाग देंगे, 12 × 5 = 60। समय कितना आ गया हम लोग का? 5। अब 5 दिन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 12 जो हम लोग 12 से यहाँ भाग दिए वो एक दिन का काम नहीं था। अगर ये एक दिन का काम होता तो हम लोग का आंसर आ जाता 5, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। कितने दिन का काम है? 3 दिन का काम है। तो जो भी हम लोग का समय आया है वो 3 गुना होगा, तो हो जाएगा 5 × 3 = 15। कितना समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा पूरे काम को खत्म करने में। कब? जब ए पहले दिन अकेले काम करेगा, ए दूसरे दिन अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी मिलकर काम करेगा। तब हम लोग को कितना समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा काम को खत्म करने में। अब ऐसा नहीं है कि 3 दिन का काम 12 आया तो एक दिन का काम 3 से भाग देकर के निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर कभी कभी क्या होगा कि जब यहाँ 60 में भाग दिए हैं तो भाग तो पूरी तरह से चला गया। कभी कभी क्या होगा कि शेष फल भी बचेगा। अब जब शेष बचेगा तो यहाँ जो भाग देने के बाद 4 आएगा हम लोग का, 3 से 12 को भाग देंगे 4 आएगा। अब 4 काम जो है यहाँ से नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि काम स्टार्ट कौन किया था? ए किया था। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसलिए ये बचा हुआ जो काम होगा, जो शेष बचेगा, उसको फिर से ए करना स्टार्ट करेगा। यानी कि 3 दिन के काम को, यहाँ 12 को हम लोग एक दिन के काम में कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। बस करेंगे ही कि जो भी यहाँ आएगा उस क्षमता से टोटल काम में भाग देंगे, और जितने दिन का ये काम होगा, जैसे यहाँ 3 दिन का, उस समय में 3 से या जो भी होगा उसमें गुना कर देंगे, और जो आएगा वो हम लोग का वही फाइनल आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है?
क्या बोल रहा है? ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। तो ए बी, लेकिन साथ ही यहां दे रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा? 12 दिन में। यानी ए और बी दोनों मिलकर यदि काम करे तो काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर लेगा। लेकिन अकेले अकेले यदि काम करता है तो ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर लेता है। बी जितने समय में काम करेगा उससे 10 दिन कम समय लगेगा ए को। अब कहां से हम लोग लाएं? तो इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा हम लोग ऑप्शन के द्वारा बनाएंगे। अब कैसे बनेगा? इसका 2 तरीका बनाने का है। ये ऑप्शन में क्या हम लोग का दे रहा है? 30, 27, 20, 25। क्या बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी बी का मान दे रहा है। अब मान के चले यदि बी को 30 दिन का समय लगता है तो ए को कितना लगना चाहिए? 10 दिन कम, क्योंकि क्या बोल रहा है? बी की तुलना में 10 दिन पहले काम समाप्त करता है। तो 10 दिन पहले का मतलब ये 30 दिन लेगा तो ये कितना लेगा? 20 दिन लेगा। 10 दिन कम समय लगेगा इसको। अब इसको हम लोग देखेंगे 27। अब यदि 20 27 दिन में काम को खत्म करता है तो ए 10 दिन पहले खत्म करेगा। तो 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 17। बी को 20 दिन का समय लगता है तो ए को 10 दिन कम, यानी 10 दिन लगना चाहिए। 20 में से 10 जाएगा। अब इसको यदि लेते हैं तो बी को यदि 25 दिन का समय लगता है तो ए को कितना लग जाना चाहिए? 10 दिन कम, यानी 15 दिन का। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 20-30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। और 17 और 27 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा नहीं। तो इस हालत में क्या करना होगा कि 17 और 27 को गुना करना होगा। तो 17 छा का 17, 7 119, 19, 11, 17 दूना 34, 34 एक 35, 45, 459। 10 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, और 25 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। अब यहां हम लोग देखेंगे कि जो भी एलसीएम, यानी जो एलसीएम, ये क्या निकला? हम लोग का एलसीएम निकला है। जिसका भी एलसीएम इससे कट जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। यानी कि ए और बी के द्वारा जो समय लगा उस समय से एलसीएम में यदि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वही हम लोग का ऑप्शन होने का संभावना है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें भाग देंगे 12 से, जाएगा नहीं। ये भी 12 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 12 से कटने वाला सिर्फ एक ही आया, एलसीएम 60। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? बी का 30, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसा 2 एलसीएम आ जाए। जैसे मान के चले कि यहाँ कुछ और ऐसा आता जो कि 12 से कटने वाला होता, तो ये भी 12 से कट गया और ये भी 12 से कट गया। तब उस हालत में हम लोग क्या करेंगे? तब क्या करेंगे हम लोग? ए और बी, या फिर ऐसे कहें कि जो भी यहाँ ए और बी का मान आया उसको गुना कर देंगे। जैसे 20 गुना 30 बटा में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 20 कितना हो जाएगा? 50। सॉल्व करेंगे इसको, 0 से 0 गया, 5 चौक 20, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12। ये 12 क्या आया? ए बी द्वारा लगा समय। तो ए बी द्वारा लगा समय 12 आया, जबकि ये खुद भी बोल रहा था कि ए बी द्वारा लगा समय 12 है। यानी कि ये दोनों जब सेम हो गया, इसका मतलब हम लोग का आंसर यही होगा। तो यही का मतलब क्या? बी का मान निकालना था, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 30। अब इस फॉर्मूले से यदि बनाएंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी अगर हम लोग एलसीएम को छोड़ दें और डायरेक्ट जो ऑप्शन निकाले हैं उन दोनों ऑप्शन को
ए बी द्वारा लगा समय, यानी ऐसे बोले कि ए बी द्वारा लगा समय क्या होता है, तो ए बी द्वारा लगा समय ए इंटू बी बाई ए प्लस बी फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, एक एलसीएम भी निकालने का जरूरत नहीं है, बिना एलसीएम का ये बन जाएगा। जैसे अगले वाले प्रश्न में हम लोग बनाकर चेक करेंगे इसको। अगला प्रश्न क्या हम लोग का, सेम प्रश्न है। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। ए हो गया, बी हो गया, क्या बोल रहा है, 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। मान हम लोग के पास किसका है, बी का, यानी जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है, बी का मान दिया गया है। और क्या बोल रहा है, यदि दोनों काम को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों को कितना समय लगता है, 11.1/9। 11.1/9 का मतलब 100/9। अब हम लोग ऑप्शन में से उठाएंगे, बी का मान दे रहा है, यानी कि ये सभी क्या है, बी का मान है, तो जिससे सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि जिसको हल करने पर ए और बी का मान निकाल करके हल करेंगे, ए और बी का टाइमिंग निकालेंगे, और जिससे ये आ जाएगा वही हम लोग का ऑप्शन सही होगा। अब क्या बोल रहा है, ए और बी के टाइमिंग में अंतर कितना है, 5 दिन का। कौन कितना, बोला ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता है, यानी कि ए को समय कम लगता है, तो बी को समय 15, तो ए को समय 5 दिन कम 10 लगेगा। अब बी को समय यदि 20 लग रहा है, अब यहाँ 20 15 इसलिए भर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रहा है, बी का मान दे रहा है, तो बी क्या होगा, ये 20 क्या होगा, बी का मान, तो 5 कम यानी 15, फिर 25, 5 कम 20, 30, 5 कम 25। क्या करेंगे हम लोग, ए बी का समय निकालेंगे, तो ए और बी का समय क्या होता है, ए और बी द्वारा लिया गया समय ए इंटू बी का समय बाई ए प्लस बी का समय। सॉल्व कर देंगे, पहले से उठाएंगे हम लोग, तो 10 गुने 15 बटा 10 15 कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि नीचे कितना आना चाहिए, 9, यानी 9 का मल्टीपल या 9 से कटने वाला होना चाहिए। क्या 25 कभी 9 से कट सकता है, नहीं, यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं, ये हम लोग का नहीं होगा। अब इसको उठाते हैं, क्या बोल रहा है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब दोनों को गुना करना, तो 15 गुना 20, नीचे में क्या जोड़ देना है, तो 20 10 30 35, नीचे क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल, यानी 9 से कटने वाला होना चाहिए, ये 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, 20 25, तो 20 गुना 25, नीचे प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा, 20 25 45। देख रहे हैं कि 45 क्या 9 से कटने वाला है, आगे बढ़ाएंगे इसको, 5 9 45 50 25, 20 5 100/9, यहाँ भी 100/9 था, किसका, ए बी द्वारा लिया गया समय, और यहाँ भी ए बी द्वारा लिया गया समय निकाले हम लोग, तो क्या आ गया 100/9, तो 100/9 आया किससे, 20 25 से। 20 25 में बी का आंसर क्या है, बी का मान 25, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, 25 दिन वाला। इसमें यही है कि हर ऑप्शन को बना बना करके चेक करना है, लेकिन एलसीएम का अगर तरीका अपनाया जाए तो कभी कभी क्या होता है, वो भी बहुत स्पीड से बनता है, इसलिए कि अगर ऑप्शन में वैसा कुछ दिया गया है जिसमें एक ही एलसीएम वैसा आ रहा है जो कि इससे कटने वाला है, तो हम लोग का आराम से बन जाता है। जैसे यहाँ यदि 10 15 का हम लोग एलसीएम निकालें तो 30 आएगा,
15 और 20 का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 25 का निकालेंगे 100 हो जाएगा, और 25 30 का निकालेंगे 150 एलसीएम हो जाएगा। अब कौन सा एलसीएम ऐसा है, ये क्या निकला एलसीएम, कौन सा एलसीएम है जो कि इससे कट जाए। अब इससे कट जाए का मतलब ये नहीं कि 9 से काटना है, जो ऊपर है, जो ऊपर है अंश में उससे कटना चाहिए। अगर राउंड फिगर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 5 7 कुछ भी होगा। लेकिन अगर ये भिन्न में है, बटा में है, तो ऊपर में जो अंक होगा उससे कटने वाला होना चाहिए। तो 100 से कटने वाला कौन है, 100 से सिर्फ 100 ही कटेगा, और तो कोई कटेगा नहीं। तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। और 100 किसका आया था एलसीएम, 20 25 का, यानी ऑप्शन नंबर सी का। तो पहले भी हम लोग का आया था ऑप्शन नंबर सी आंसर, इससे भी। यानी कि यहाँ क्या हुआ, हम लोग का एलसीएम वाला तरीका फास्ट हुआ। कब, जब एक ही एलसीएम इससे कटने वाला हो तब, और नहीं तो इस फॉर्मूले पर हम लोग जा सकते हैं।